Hey guys, welcome to the channel. I Didi presenting the first ever story time of this channel, where I'm going to share the first ghost encounter of my Didi, real sister, whose name is Harshita Sonkre and nickname is Gungun. So, alright folks, let's get show on the road and start our story time. एग्जैक्टली आई टेल यू कि क्या होता है। दीदी नया 11th में आई थी, ठीक है। दीदी का ट्यूशन चेंज हुआ था, दीदी का स्कूल चेंज हुआ था 11th के अंदर। दीदी कोविड स्कूल में स्कूल के अंदर दीदी फर्स्ट टाइम उनका ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। शी गेट सो मैनी न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो उसके अंदर से एक एक्सपीरियंस ये था, तो दीदी ने एक नया ट्यूशन ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था नवीन ट्यूटोरियल्स, जिसके अंदर मैं भी अभी जाती हूँ, ठीक है। तो उधर जाती है दीदी। तो वहाँ पे क्या है, जो नवीन ट्यूटोरियल्स है हमारा, वो एक मेन मार्केट में हमारी दीदी, ठीक है। वो मेन मार्केट में, उस मेन मार्केट के बाहर ही जो है एक चौराहा है। चौराहा आप सबको पता है क्या होता है, जहाँ पे लोग जब जब चार रोड एक दूसरे को क्रॉस करके प्लस का साइन बना रहे हो तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है, अट्रैक्शन पॉइंट जो भी आप बोलो, सेंटर, वो जो चीज़ होती है उसके ऊपर लोग ब्लैक मैजिक कर देते हैं। लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कर देते हैं, अपना घर की नेगेटिविटी के लिए कर देते हैं, अपनी प्रॉस्पेरिटी को अच्छे करने के लिए कर देते हैं, बहुत कुछ करने के लिए। दे आर इन अ टर्म ऑफ रीजन कि क्यों करते हैं, बट सबका अलग अलग मोटिव होता है, मोटो होता है कि क्यों कर रहे हैं वो ब्लैक मैजिक, ठीक है। बेसिकली ये होता है। तो दीदी मिलती है, तो दीदी को ना समझा के भेजा होता है कि गुनगुन कि आपको कैसे रहना है, परफ्यूम वर्फ्यूम नहीं लगा के जो है ज़्यादा, बाल खुले हुए हो तो थोड़ा ध्यान से रहना वहाँ पे, रोड पर क्रॉस करें, क्योंकि ऐसे हम जाते हैं फिर ऐसे अंदर घुसते हैं, फिर ये मेन रोड है ना, इस रोड पे अंदर ट्यूशन हमारा। तो ऐसे जा रहे होते हैं क्योंकि हमारे घर से रास्ता ऐसे ही जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं ना, तो इस तरफ चौराया है और वो चौराया ना ऐसे पूरा है, तो तुम्हारे को साइड से जाना होता है। तो इसलिए हमें बोलती है कि थोड़ा ध्यान से होकर जाओ। तो क्या होता है, दीदी ना थोड़ी हमारी काफ़ी बहुत अच्छी है दीदी, बट दीदी बड़ी है सबसे, हमसे मेरे से 6 साल बड़ी है, मेरे बड़े भैया से 3 साल बड़ी है, हम तीनों नंबर में 3 साल लगा, मेरे से 6 साल बड़ी है। तो वो ना थोड़ी उनका भी चाइल्डिश बिहेवियर है, उनका कभी बचपना गया ही। दीदी वो जो चुराया होता है ना, उसको ब्लैक मैजिक किया हुआ था ऑब्वियसली। तो जो मटका और सिंदूर विंदूर वो जो होता है ना, एक्चुअली कुछ लोगों में होता है ना कि क्यूरियोसिटी होती है और वो छेड़खानी करके चल जाते, तो वो ना फैल गया था, फैला हुआ। दीदी ने देखा नहीं, तो उस टाइम पे दीदी ने परफ्यूम वर्फ्यूम लगाया हुआ था, बाल खोले हुए होते, बिकॉज दीदी जो थी, दीदी ऑलवेज मेंटेन हर पर्सनालिटी। उनको ये कि मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊँ, मैं प्रेजेंटेबल लगूँ, मेरे कपड़े मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं, मेरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ड्रेस वेल ऑन द, येस दैट्स ट्रू, ठीक है। तो दीदी ने ना देखा नहीं होता, वो जो सामान फैला हुआ होता है, क्या होता है, दीदी उस पर से क्रॉस कर लेती है। देन गाइस फिर दीदी हमारा रोड क्रॉस कर देती है, ऐसे होती है। दीदी को फर्स्ट डे स्लीपिंग पैरालिसिस एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। स्लीपिंग पैरालिसिस में क्या होता है कि उनकी बॉडी भारी हो जाती है और वो ना ट्राई कर रही थी कि वो मूव कर पाए, बट मूव नहीं कर पाती, ट्राई कर रही थी बोल पाए बट बोल नहीं पाती। यही होता है स्लीपिंग पैरालिसिस के सिम्टम्स की, तुम्हारे को जब वो होता है, ठीक है। तो ये हो रहा होता है। अब क्या करती हैं दीदी, तो ये चीज़ होती है पहली रात, तो दीदी इग्नोर कर देती है कि ओके होगा, नॉर्मली होगा। ये फर्स्ट डे होता है। दीदी ने मम्मी को कुछ नहीं बताया इस बारे में कि मम्मी मेरे को रात को ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी उनकी बॉडी भारी हुई थी, उनकी छाती पे कोई बैठा हुआ था, उनके ऐसे फील हो रहा है, उनके चेस्ट पे कोई बैठा हुआ। अब ये नहीं हुआ। सेकेंड नाइट जो होता है, क्या होता है, अब इस बारी भी दीदी को स्लीपिंग पैरालिसिस एक्सपीरियंस होता है। अब इस बारी क्या होता है, इसके अंदर एक नई चीज़ ऐड होती है कि दीदी को ना ये फील होती है कि एक ग्रुप ऑफ एनिमल, जिसके अंदर जो एनिमल जो सबसे ज़्यादा आवाज़ करे, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, हॉर्स, काउ, बुल, पिग, शीप, सारे जो बहुत शार्प नॉइज़ क्रिएट करे, जिनके फुटस्टेप्स काफ़ी शार्प नॉइज़ क्रिएट करे, उन सब एनिमल्स का एक ग्रुप आ रहा है दीदी की तरफ भागते हुए। उसकी आवाज़ आ रही दीदी को, दिख नहीं रहे, कोई भी नहीं दिख रहा, बट दीदी को आवाज़ आ रही है कि कोई तो आ रहा है, ठीक है। बेसिकली उनको ये आवाज़ आ रहा है कि कोई तो आ रहा है। तो ये चीज़ होता है। तो ना दीदी को ना उस टाइम पे अब डर लगता है कि यार रात को सब सो रहे हैं। एंड ये जो दोनों चीज़ें हुई थी ना, डे 1 एंड डे 2, ये अराउंड होता है 1:30 रात को, ठीक है। 1:30 और 2 o'clock ये दोनों टाइम हुआ था इनके साथ, दोनों दिन ये इंसिडेंट ये होता है। तो ना दीदी एकदम डर जाती है। तो दीदी को ना हनुमान चालीसा उस टाइम पे नहीं आती थी, आज से 6 साल पहले हुआ था दीदी के साथ इंसिडेंट। उस टाइम हनुमान चालीसा नहीं आती दीदी को। अब दीदी क्या कहती है, जितनी हनुमान चालीसा आती है, चाहे बीच में से आए, आधी कटी हुई आए, कुछ लाइन स्किप्स हो जाए, नथिंग मैटर्स, बट उन्होंने जितनी उनको हनुमान चालीसा आती थी उतनी उन्होंने गाना शुरू कर दी। अब हनुमान चालीसा गाना शुरू करती हैं, जैसे हनुमान चालीसा गाना शुरू करती है तो जो ग्रुप ऑफ एनिमल की नॉइज़ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ऐसा लगता है कि वो दूर जा रहे हैं। जो स्लीपिंग पैरालिसिस होता है, उनकी जो चेस्ट होती है वो काफ़ी लाइट फील करने लग जाती है। उनका जो स्लीपिंग पैरालिसिस होता है, उनके हाथ मूव करने लगते हैं। शी कैन नाउ स्पीक, ओके, शी कैन नाउ मूव हर लिप्स। उसके अंदर क्या होता है, जब वो
जब उनको आवाज़ आती कि उनसे सब दूर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको ये सुना देता कि कोई उस भीड़ में से ये बोला है कि आज तो तू बच गई है, लेकिन कल हम तेरे को लेकर चल जाएंगे अपने साथ। ओ भाई, आई गेट गूज बम्प्स यार, चिलीज दे देता है एक टाइप ऑफ मेरे को बड़ा। ठीक है, अब ये हुआ, ये सेकेंड डे पर हुआ। दीदी सुबह उठती है, रोते रोते मम्मी को सब बताती है कि मम्मी मेरे साथ ना ऐसे ऐसे हुआ है, एंड अब आप बताओ मैं क्या करूँ। मम्मी टेंशन में, सुबह सुबह स्कूल का समय हो रहा होता है 7 साढ़े 7, मेरे पिताजी सबको तैयार कर रहे होते हैं स्कूल। मैं महाराज जी से बात करती हूँ, हमारे यहाँ पे हरे कृष्णा मंदिर है, वहाँ पे महाराज जी हैं, उनको इन सब के बारे में हर चीज़ की नॉलेज है। तो मम्मी कहती है मैं उनसे बात करती हूँ। देन दीदी कहती है ठीक है मम्मी आप बात कर लो। बात करती है तो महाराज जी को ना मम्मी कॉल मिलाती कि महाराज जी आपसे मिलना है गुनगुन के साथ ना, हर्षिता दीदी, मेरी रियल सिस्टर का निकनेम है गुनगुन, तो मेरे से हर्षिता बोला नहीं जाता, मैंने गुनगुन ही बोला बचपन से। तो गुनगुन दीदी को कि ना गुनगुन के साथ महाराज जी कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, बात करनी है आपसे। तो ठीक है, आप लोग ना शाम की आरती अटेंड करना एंड देन फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो मम्मी एंड दीदी जाते हैं शाम में, एंड देन वहाँ पे ना फिर महाराज जी आरती वारती कर लेते हैं, देन रूम में बुलाते हैं एंड पूछते कि क्या क्या हुआ। तो मम्मी रोते रोते बताती कि महाराज जी ऐसे ऐसे बोल रही है और उन्होंने ऐसे ऐसे बोले कि आज लेकर चले जाएंगे। एंड ये जब चीज़ हुई थी ना, जब एक्चुअली क्या हुआ था, अब आता है मेन चीज़ भाई, आई टेल यू थोड़ा सा एंगल, हाँ आई टेल यू। क्या होता है कि उस टाइम पे जब उनको बता रहे होते ना, तो महाराज जी ने ना ग्रंथ खोली होती है, मेरे को उस ग्रंथ का नाम नहीं पता, ठीक है, उस ग्रंथ के अंदर से पढ़ पढ़ के वो बता रहे होते हैं। तो ना महाराज जी को जब ये एग्जैक्ट सिचुएशन बताते हैं ना भाई, तो ना वो महाराज जी जब बुक में पढ़ रहे होते हो तो उनका ना वो हो जाता है, वो सुन पड़ जाते हैं। भाई ये चीज़ दीदी ने नोटिस नहीं करी। पता है महाराज जी ने क्या बोला, बेटा बाहर जाओ, मैं मम्मी से अकेले में बात करूँगा। दीदी को बाहर भेज दिया और महाराज जी ने अंदर बताया कि गुनगुन का ना थोड़ा सीरियस मैटर है, उसका ना पैर ऐसे ऐसे लग गए और एक नहीं है काफ़ी है। यार मैं अकेले स्टोरी टाइम शेयर कर रही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। एनीवे ठीक है, अब ये होता है, ये चीज़ बताया, मेरी मम्मी रोने लगी महाराज जी के सामने की महाराज जी मेरी बेटी है, लौती तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दूसरी मैं हूँ, तो मेरी बेटी है, बचपन से पाला पोसा इतनी बड़ी करा, मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। तो महाराज जी बोलते हैं नहीं मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ इधर, ठाकुर जी इधर, कुछ नहीं होगा बेटी को, आप एक काम करिए। फिर दीदी को अंदर बुलाया, दीदी को समझाया कि ना आपको रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सुनी है, और फिर दूसरा था कि आपको हरि भजन का, हरि कीर्तन का जाप करना है, तीसरा था कि आपको श्रीमद् भगवद गीता अपने तकिए के नीचे रख के सोनी है, आपको ऐसे ऐसा करना, ठीक है, और मैं यहाँ पे बैठ के ठाकुर जी सब संभालेंगे, मैं भी ठाकुर जी के साथ रहूँगा, सब संभाल लेंगे, ठीक है। दीदी को समझाते, दीदी घर पर आती है, दीदी ना रात को सोने से पहले ये सब कुछ सारा कर लेती है, जो सब कुछ बताया गया था रिचुअल। एंड देन मम्मी को बोलती है कि होता है कि मम्मी मैं ना उठूंगी नहीं, एक तो मेरे सामने टेडी बियर पड़ा है, मेरे को उसकी तरफ नजर जाएंगे। तो ये होता है, फिर ना उनको मम्मी रात को रोक दिया, नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, गलत बात होती है। दीदी नहीं मम्मी मैं ना बच नहीं पाऊंगी। बोली नहीं, ठाकुर जी पे बिलीव रखो, ठाकुर जी पे विश्वास रखो, सब अच्छा हो, सो जाओ, आपके साथ दादी दादाजी है, आपके साथ बड़े दादी दादाजी है, आपके साथ भगवान है, आपके साथ गुरुमा जी है, आपके साथ गुरु जी है, आपके साथ 33 कोटि देवी देवता है। मैंने कहा यस, मेरे को पता नहीं था लेकिन मैं भी बोल रही हूँ यस दीदी आपके साथ है। तो दीदी तो रात को सोचती है कि सुबह उठेंगे नहीं। होपफुली सब कुछ अच्छा था, दीदी आज हमारे साथ ही ऑब्वियसली, एंड सुबह उठती है इतनी खुश नाच रही होती है, मम्मी मेरे को लेने नहीं आए, मम्मी मेरे को लेने नहीं आए। मम्मी भी खुश क्योंकि दीदी 3 दिन से परेशान थी, मैंने जैसे आपको बताया कि उनके साथ 3 दिन तक ये इंसिडेंट हुआ है, बहुत परेशान थी, तो बहुत खुश थी कि बच गई। तो फिर मम्मी महाराज जी को कॉल करती है, महाराज जी सब कुछ कौशल मंगल है सब कुछ। तो कहते हैं अच्छी बात है, ठाकुर जी का ध्यान करो, ध्यान रखो इन चीज़ों का, ठीक है, ये सब कुछ होता है। तो यार आज दीदी एक इंसिडेंट वो जुड़ चुका है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका, या एक्चुअली में स्टोरी नंबर 1 थी, मैं शेयर कर सकती हूँ। So just vote for that. If you want part 2, so just comment below me कि हाँ we want part 2 of this, okay? And if you don't want, it's your choice. I can't do anything, ठीक है? आप लोगों की डिमांड पे obviously मैं अपना next content लाऊंगी. So I'll just upload my next vlog as soon as possible. I hope so, and I hope you like this. If you, then you know what you have to do. Just like, comment, share, subscribe the channel. 4 चीज़ें obviously. And thank you so much for the love and the support. Be safe, be happy, and stay tuned for the next episode of Storytime if you want, and if you not, so stay tuned for the next vlog.
व्हेनेवर इट विल कम, पता नहीं कब आएगा बट कभी तो आएगा। थैंक यू सो मच।